हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवासीज क्लासेस। मैं हूं गुनीत कौर और आज आपके लिए लेके आई हूं। आप क्लास 7 से 8th में आ रहे हैं या क्लास 6 से 7 में आ रहे हैं, तो अब हम अपनी पढ़ाई कैसे करें, कैसे अपने कंसेप्ट्स को, कैसे अपनी स्टडीज़ को 100% करके चलें कि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें, हम लोग अपना 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेट अस सी कि हमने क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहली बात, हम जो भी पढ़ेंगे, जैसा भी पढ़ेंगे, उसको 100% करके चलेंगे। और 100% करने का मतलब क्या है? आज हमने जो भी पढ़ा है उसको कंप्लीट करके रखना है, हमने नेक्स्ट जो भी पढ़ना है उसको कंप्लीट करना है। तो हमें कोई भी चीज़ पेंडिंग में नहीं रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंटली, कोई भी काम करना है हमें उसे परफेक्टली करना है। जितना पढ़ लिया, जितना कर लिया, उसे परफेक्टली करना है। सेकंड थिंग, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उस चीज़ को लिख के करना है। हमने आज लर्न किया है, वी विल राइट इट, कि हमने क्या याद किया है, हमने ये आंसर याद किया है, हम उसे लिख के देखेंगे। थर्ड, हम लोगों को हर एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, उसको लर्न करने के बाद, अपनी डे टू डे लाइफ से कंसेप्चुअल बेस में समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे हो रहा है, कैसा कंसेप्ट है, हमने क्या पढ़ा है, टीचर ने क्या पढ़ाया है। तो उन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से सोचना है। तो लेट अस सी कि हमें करना क्या है, हमें फोकस में करना। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो भी टॉपिक है हमारा, उसको हमें 100%ली अंडरस्टैंड करना है। हमें उस चीज़ को समझना है कि उस टॉपिक में लिखा क्या है, उसके रीज़न क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का हो, तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पल होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक कंसेप्ट होता है। तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, हम उसको समझेंगे, हमें उसको फोकस में लेके आना है। तो नेक्स्ट इज, कोई भी चीज़ करनी है ना, तो हमें उसे कंसेप्चुअल बेस करनी है। हमें रटना नहीं है कि हम पढ़ी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो वो चीज़ ख़त्म करनी है। हमें अपना रटाफिकेशन ख़त्म करना है, बिकॉज सीबीएसई ने इस साल से ऐसा पेपर क्रिएट करना है जो हमारा कंसेप्चुअल बेस हो। हमें जो कुछ समझ आएगा हम तभी कर पाएंगे। अगर हम रट के करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, हमारे उसमें स्कोर करने में दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट इज, हमें जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी चीज़ आया उसको हम केस स्टडीज से में कैसे लेके आ सकते हैं, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें अब सीखना पड़ेगा। हमें उस चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में लेके आना पड़ेगा, हमारे एग्ज़ाम्स में लेके आना पड़ेगा, हमारे सारी डे टू डे लाइफ में उसे करके सॉल्व करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, उसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करें। कैसे करें? मैं आपको एक छोटा सा क्विक एग्जांपल देती हूँ कि पानी है, पानी बॉयल हो रहा होता है, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? हीट की प्रेजेंस में बॉयल हो रहा है ना। तो बॉयल होते होते वो है क्या? स्टीम फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, उसके बहुत सारे वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो गैसेज स्टेट में आ गया। तो दिस इज़ व्हाट, हम पढ़ तो रहे हैं अपना बुक का, बट एग्जाम्पल हमने दिया अपनी डे टू डे लाइफ में, हमने उसको दिया है, हमने उसको देखा है, हमने उसको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लेके आए। ऐसे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम घर पे भी कर सकते हैं, कुछ हम बाहर भी स्कूल्स में भी परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ आ गई। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंटली, हमने आज तक जितना पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, कई बार हम सोचते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आ रहे। ये एग्ज़ाम्स में नंबर आते क्यों नहीं है? उसका कोई बेसिक रीज़न है? उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? यस है। क्या है? हम उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हमने लर्न भी कर लिया, हमने अपना अंडरस्टैंडिंग भी रख ली, कंसेप्ट्स क्लियर भी कर दिए, बट हमने एक काम तो किया ही नहीं। हमने किसी भी चैप्टर को घर पे बैठ के टेस्ट ही नहीं दिया।
तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मम्मियाँ जो पढ़ाती हैं घर पे अपने बच्चों को, प्लीज़ आप उनका डेली 10 to 20 मिनट्स का एक टेस्ट दिया करें। कल बच्चे ने क्या पढ़ा था आपको पता होगा, उसने क्या पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है आप उसका 10 मिनट्स का टेस्ट दें या 20 मिनट्स का टेस्ट दें, जिससे उसको क्या होगा, हेल्प होगी, उसको समझ आएगा। पहले दिन उसे डिफ़िकल्ट लगेगा बट कंटिन्यू करते 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 उसको ईजी हो जाएगा, जिससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, एग्ज़ाम टाइम में उसको चीज़ों को करना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजीली उसको फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट में क्या करें कि हमारे को उन सब्जेक्ट में नंबर स्कोर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स में। कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत इजी लगती है, फटाफट कर लिया, फटाफट कंसेप्ट समझ लिए, सब कुछ कर लिया, और कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है। तो अब डिफ़िकल्ट को इजी कैसे बनाना है, जिसको इजी लगती है वो तो ठीक है, बट जिसे डिफ़िकल्ट लगती है वो क्या करेगा, वो कैसे समझेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंटली पहली चीज़ है कि मैं प्रेफर करती हूँ बच्चों को एक छोटी सी डायरी बनाने के लिए। मैं आपको शो कर सकती हूँ कि हम डायरी कैसी ले लें, कोई भी डायरी हो, XYZ कुछ भी हो सकती है। मेरे पास डिक्शनरी है छोटी सी, मैं इस टाइप की डायरी बनाती हूँ, या मेरे पास एक और डायरी है इस टाइप की। इसमें क्या होता है कि हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स में क्या करते हैं, आज चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ के उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला आया, तो वी विल राइट दैट फॉर्मूला इन नोट्स, फाइन। नेक्स्ट इज, हमें उसका करना क्या है, हर चीज़ के कंसेप्ट को उसको लिख के चलना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्या मैम कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्या होगा इससे, इससे हमारे को बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब हम अपना एग्ज़ाम करेंगे, उससे पहले रिवीजन करना होता है, तो हम सारी बुक उठा के थोड़ी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो नोट्स से हम क्या करेंगे, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कर सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे। वो सुबह का हमारा 1 आवर का एक रिवीजन सेशन के लिए ईजी पार्ट हो जाएगा। तो अब मैथ्स में क्या करेंगे, मैथ्स में सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से करेंगे, NCERT बुक से। सबसे पहले हमें अपने NCERT बुक को फॉलो करना है, उसके हर एक कंसेप्ट को फॉलो करना है, उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, विद एग्जाम्पल्स हम उसको करेंगे। फिर अब आगे कैसे प्रैक्टिस करें, उसके तो क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो हम उसके साथ रेफरेंस बुक रखेंगे। रेफरेंस बुक्स बहुत सारी मार्केट में आती हैं, तो हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे RS ले लें, चाहे RD शर्मा ले लें, कोई भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज, हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला स्टडी करना है। हमें सबसे पहले अपना स्टार्टिंग में क्या करना है, फॉर्मूले से पढ़ाई करनी है। हमने हर एक फॉर्मूले को अपने नोट्स में लिखना है, अपनी कॉपीज़ में लिखना है, एंड देन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज, आपको NCERT क्वेश्चन तो करने ही है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जाम्पल्स ज़रूर करने हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल छोड़ दोगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल से रिलेटेड चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी साइंस की स्टडीज़ कैसे करें। साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, याद ही नहीं होती है, हम उसमें नंबर ही नहीं लेके आ सकते, तो हम उसके नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, साइंस में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली क्या करना होता है, कंसेप्ट्स को याद करना होता है, कंसेप्ट्स को समझना होता है, आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए। हम आंसर्स की फ्रेमिंग कैसे करें, हम तो कुछ भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, अब नहीं कर सकते। अब हमें हर एक कंसेप्ट को, हर एक आंसर को प्रॉपर वर्ड्स के साथ लिखना होगा। वर्ड्स के साथ लिखने का मतलब है हम अपनी बुक में जो वर्ड्स यूज़ करें, हमें उन टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें उन एग्जाम्पल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आंसर परफेक्टली मेंशन हो। तो सबसे पहले इस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट के हर एक चीज़ को अपने नोट्स में लिखते हुए जाएंगे। तो दूसरी चीज़, हमें नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रजिस्टर में बनाए चाहे जहाँ मर्जी, पर नोट्स ज़रूर करें। और जो भी कर रहे हो वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमने याद कर लिया एंड जस्ट लीव इट, बट ऐसा नहीं है। हम जो भी याद करेंगे ना, उसे हम लिख के ज़रूर देखेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो और हमें लिखने का एक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, हर एक चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हर एक कंसेप्ट में होती है, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखते हुए चले। नेक्स्ट इज लर्न एनसीईआरटी कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बुक में, कुछ साइड्स पे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें स्किप कर देते हैं, यार ये क्या होना है, इससे तो कुछ होना ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है। बट नहीं, उसमें से बहुत कुछ आता है, हमें वो करने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बैक एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने चाहिए। नेक्स्ट इज साइंस का पेपर करते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लर्निंग के टाइम पे रखनी चाहिए कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ याद करके रखनी है, हमें अपने डायग्राम्स को याद करना है एंड हमारे को अपनी इक्वेशंस याद करनी है। और फोर्थ इज कि डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ माइंड में रखना है कि इस चीज़ का कंसेप्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आपके कंसेप्ट को ईजी करता जाएगा और एग्ज़ाम में आपको पेपर करने में आसानी होगी। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंस से रिलेटेड कि हम साइंस के पेपर में क्या करें। तो अब डायग्राम कैसे याद करें, हम रोज़ रोज़ बैठ के डायग्राम थोड़ी याद रखेंगे। तो जिस दिन छुट्टी हो, संडेज़ हो, आप फ्री हो, तो आप अपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें जिससे आपको इजी हो जाए और एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना आए। अब मूव करते हैं हम सोशल्स की तरफ कि हम सोशल्स को कैसे पढ़ें। सोशल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जो हमें समझ ही नहीं आती, हमारे लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है। साइंस तो रिलेटेड है, मैथ्स तो रिलेटेड है, बट सोशल्स कैसे रिलेटेड है, हम सोशल्स को कैसे करेंगे। तो सोशल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद आपको सेम विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें चलना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कैसे मूव ऑन करते हो। फिर सबसे बड़ी बात है आपको लर्न करनी है डेट्स, जो हमारे सोशल्स में डेट्स होती हैं उनको ज़रूर याद रखें। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि कुछ हमारी सिटी से रिलेटेड है, कुछ हमारी रिवर्स से रिलेटेड है, कुछ हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड है। जैसे जैसे चैप्टर्स हो हमें उसकी हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, उसको मार्क करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट इज हमें अपना फोकस अपने क्वेश्चन आंसर्स पे ज़रूर रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसका आंसर ये फॉर्म हो सकता है, इसकी चीज़ ये फॉर्म हो सकती है, तो हमें वो काम भी करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज हमें अपने मैप्स को बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए कि मैप्स कैसे लर्न होते हैं, मैप्स को कैसे हमें अपने कॉपीज़ में डिफाइनली लर्न करके रखना है। तो इस चीज़ को आपको मैं पढ़ाने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि हम मैप्स कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे पास एक चीज़ है कि हम कैसे एग्ज़ाम्स में अपने आंसर्स को फ्रेम करें एंड फ्रेम करने के बाद किसी को कैसे बताएं कि हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हमने कोई इंपॉर्टेंट टर्म लिखी है। तो जैसा हम किसी भी चीज़ को इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताने के लिए करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन करते हैं। कैसे अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट्स को अंडरलाइन किया है। दैट इज़ क्योंकि वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सोशल्स के कंसेप्ट में कि सोशल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे को डेट्स लिखनी आनी चाहिए। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो एक और किसी चीज़ पे मार्क करते हैं कि यहाँ पे पहली लाइन है फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्चुअल क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो गया, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में टीचर को इजी हो जाए कि येस यू नो इट, कि आपके उसमें आंसर्स में क्या दे रखा है। फाइन, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आज की वीडियो थी जिस पे आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में आपको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।